तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.2 पर पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, हमें जीरोस मालूम करना है, जीरोस, ठीक है, अभी बताते हैं जीरोस। और कह रहा है कि साथ ही साथ एक ये टर्म आया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फिर उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किसके किसके बीच, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीरोस का मतलब क्या है। जीरोस का मतलब जो है कि होता है कि पॉलिनोमियल्स अगर x में है तो उस x की वैल्यूज निकालना। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इफ द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। समझ में आया? अगर कोई जो है कि पॉलिनोमियल x में है तो उस x की वैल्यूज निकालना क्या होता है, जीरोस कहलाता है। अगर कोई पॉलिनोमियल s में है, जैसे ये वाला, ये पॉलिनोमियल कैसा है, s में है, तो s की वैल्यूज निकालना क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। ऐसे ही अगर यहां पे देखिए u में है तो u की वैल्यूज हम निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। बात क्लियर हुई, समझ में आई कि जीरोस कैसे निकलेंगे, क्या होंगे, ठीक है ना। अभी निकालने के तरीके भी बताते हैं कैसे निकलेंगे। इसके बाद कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ये तो आप देख ही रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसके पार्ट 2 हो, है कि नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, अभी आप जाएंगे चैप्टर नंबर 4 में, तो पूरा जो है कि एक आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि पावर क्या है, 2 है। a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं, और c क्या है, कांस्टेंट कोई, है ना। और यहाँ a और b जो है कि रियल नंबर्स, यानी ये जीरो नहीं हो सकता, a जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो ax² प्लस bx प्लस c टाइप के जो है कि ये हैं, बट जरूरी नहीं है कि ऐसे ही मिलेंगे आपको थोड़ा बहुत इधर उधर भी करके मिलेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सारे हैं। इसके बाद बात कर रहा है कि कोएफिशिएंट्स में, तो कोएफिशिएंट हम आपको बता देते हैं कोएफिशिएंट क्या होते हैं। जैसे ये देखिए 4s² है माइनस 4s प्लस 1, तो s² का कोफिशिएंट क्या होगा, ये कोफिशिएंट का मतलब जिससे जो है कि क्या हो, मल्टीप्लाई हो वेरिएबल में। फिर से सुनिए, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई किसमें, वेरिएबल में। जिस नंबर से क्या हो, मल्टीप्लाई होगा, वो नंबर क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। यानी अगर बात करें s² का कोफिशिएंट का, यानी कोफिशिएंट ऑफ s², तो क्या होगा, 4 होगा। ऐसे अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ s की, अगर बात करें तो क्या होगा, -4, यानी विद साइन लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ जो है कि बात करें कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट कितना हुआ, -7 हुआ। पूछेगा x² का कोफिशिएंट क्या है, तो 6 है। इसमें जो है कि आपसे पूछ लिया कि x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। यहाँ पूछ लिया x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। कुछ नहीं होता तो क्या होता है, ऑलरेडी 1 होता है कि नहीं, इतना आइडिया आपको है ही। यहाँ x² और इसके बगल में क्या है, 1 है। कुछ भी नहीं लग रहा तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं ना। तो ये बात आपको समझ में आई कि क्या होते हैं जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और साथ ही साथ कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशन पर कि कैसे निकलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस 8, है ना। अब हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। हमें क्या निकालना है, जीरोस। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर में जीरो रख लेंगे, है ना। यानी जो कुछ भी हमको गिवन है उसके बराबर हम क्या कर देंगे, जीरो रख लेंगे। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें कितने टर्म्स हैं, तो 1 2 3, यानी कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है ना। अब 3 टर्म्स में कुछ कॉमन तो हमें मिल नहीं रहा, मतलब जो है कि कुछ पेयर वाला हिसाब किताब है नहीं, यानी यहाँ पेयर नहीं बन सकता, है ना। यानी अगर हम चाहें 2 का पेयर बनाना तो पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि 3 ही है कि नहीं। तो पेयर जो है कि बनाने के लिए 4 होने चाहिए थे, पेयर बनाने के लिए क्या होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे। तो हम क्या करेंगे, इनको 4 जो है कि टर्म्स में करेंगे, यानी 4 टर्म्स में हम लाएंगे। कैसे लाएंगे, देखिए पहले का जो है कि लास्ट वाले में मल्टीप्लाई, फर्स्ट का लास्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अपनी सुविधा के लिए आप सिर्फ किसका मल्टीप्लाई कीजिए, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कांस्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट। ध्यान से, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट एंड लास्ट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया आपका आंसर आ गया, नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा, है ना। आप ये याद रखिए कि x² का कोफिशिएंट
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म से यानी सी, ये कैसा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप है ना, तो सी वाला जो कांस्टेंट आएगा उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसको, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। क्लियर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 8, और इसको हम विद साइन रखेंगे, कितना आएगा -8 -8। अब दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं कि -8 के ऐसे जो है कि हम फैक्टर्स निकालेंगे। क्या करेंगे, -8 को ये ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालना का मतलब जो है कि ये हुआ कि आप -8 को किन किन तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये कहना ज्यादा अच्छा होगा। फैक्टर्स ना कहकर हम ये कह रहे हैं कि -8 को लिखने को कितने तरीके हैं मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में आप -8 को कितने तरीके से लिखेंगे, तो -8 कैसे कैसे आ सकता है, एक तो ऐसे आ सकता है 2 × 4 माइनस आगे लगा लीजिए, एक कैसे आ सकता है 8 × 1 आगे माइनस लगा लीजिए, और कोई तरीका 8 लाने का मल्टीप्लाई करके, सिर्फ मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो बस यही दो तरीके अपने पास हैं। अब इनके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि कौन से तरीके में क्या आ रहा है, -2 आ जा रहा है, कौन से तरीके में -2 आ रहा है, क्या करने पर, प्लस या माइनस करने पर, प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी, है कि नहीं, यानी बीच वाले को जो है कि हम 2 टर्म्स में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, है ना, तोड़ेंगे इसको। तो देखिए अगर हम बात करें -8 और जो है कि 1 की, तो -8 1, तो ये तो मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा, चलो जी ठीक है। लेकिन अगर हम मान लीजिए इसमें हम ऐड कर रहे हैं -8 + 1, तो कितना आ जाएगा, -7। -7 की रिक्वायर्ड है क्या मुझे, नहीं, हमें तो चाहिए -2, यानी ये वाला तो गलत हो जाएगा, है ना। तो हम दूसरे तरीके से चेक करते हैं, -8 -1 करके चेक करते हैं, ये कितना आ जाएगा जी, -9, ये भी गलत हो गया, है ना। अब हम तीसरे तरीके से चेक करते हैं, क्या 8 -1 ऐसे आ सकता है 7, नहीं, ये भी गलत हो गया, है ना। तो हम, और कोई तरीका है क्या चेक करने का, नहीं, बस, है कि नहीं। आप कैसे 1 माइनस जो है कि 8 कर देंगे तो बात एक ही हो गया, 1 - 8 ये वाला, ठीक है ना, तो -7, यानी और कोई तरीका है नहीं, यानी हर बार हमें अलग अलग क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए था, -2 चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्टर, यानी कि ये जो मेथड से हमने लिखा था ये वाला तो काम नहीं आने वाला है, ये काम नहीं आने वाला है, इसको काम में लेकर देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले लिखते हैं -2 -4, कितना आएगा, -6, नहीं जी, ये भी काम नहीं किया। फिर हम करते हैं -2 + 4, ये कितना आ जाएगा, +2, +2 चाहिए क्या, नहीं, -2, यानी ये भी फेल हो गया। अब क्या करते हैं, 2 करते हैं यहाँ, -4 करते हैं यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 2 में से 4 -2, हाँ यही चाह रहा था ना अपने को, यस, काम बन गया, है कि नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, -2 चाहिए था, यानी ऐसा हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। और साथ ही साथ एक बात और याद रखना है कि ऐसा जो है कि करते वक्त आप जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 ही आना चाहिए, है ना। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, 2 + -4, देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आएगा, और हम इसको जो है क्या करेंगे, जब ऐड कर देंगे 2 में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं -4 को, तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, है ना। तो दोनों तरीके से क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो ये वाला जो है क्या हुआ, फैक्टर काम में हमारे आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब ये सारा जो है कि हम हटा देते हैं, हमको मिल गया ये वाला, है ना। अब इन सारे को हम क्या करते हैं, हटाते हैं यहां से। अब यहाँ हम विच इम्प्लाई दैट लिखेंगे, क्या हुआ, इसको तो हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे एज इट इज, ठीक है ना। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे फॉर्म में हम लिखेंगे, इसको हम ऐसे में क्या करेंगे, नोट करेंगे। क्या हो जाएगा, 2, ये माइनस लगा हुआ था, ठीक है ना, ये माइनस लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये +2 है ना, ये तो +2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे +2, और क्या है, और +-4, क्या मैं ऐसे लिख दूं सीधे, और इनको बंद करके x, हो जाएगा काम अपना, है कि नहीं। 2 -4 और x, भाई -2 को 2 - 4 तो लिख सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दीजिए सर, आप -2 को तो जो है कि और भी तो कुछ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये भी तो चेक करना है कि 8 × 8 यानी -8 हो रहा है क्या, मल्टीप्लाई करने पर, -8 होना चाहिए, और जोड़ने या तो घटाने पर कितना आ जाना चाहिए, बीच वाला आ जाना चाहिए। तो ये वाला सही परफेक्ट जो है कि बैठ रहा था, 2 - 4। अब चूंकि ये x के साथ था तो x लगा दिया, और इस वाले को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ किसमें छेड़खानी करनी है, बीच वाले में,
ठीक है ना, और कहीं हमें छेड़ना नहीं है। यानी ये वाला ऐसे ही का ऐसे ही उतरेगा और लास्ट वाला भी ऐसे ही, सिर्फ बीच वाले को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्लियर। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो एक्स में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना बन जाएगा माइनस का 4x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस का 4x, -8 इज इक्वल टू कितना हो गया जी, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखने लगा 1 2 3 4 टर्म्स बन गए। अब 4 टर्म्स में जो है कि आपको पेयर निकालना क्या होगा, आसानी होगा। यानी पेयर बना लीजिए, इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ, बात समझ में आई। इसका पेयर ऐसे, फिलहाल के लिए हम ऐसे लिख देते हैं इसको, इसका पेयर इसके साथ और इसका पेयर इसके साथ। क्लियर। अब हम इन पेयर्स में से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है 2x है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, क्योंकि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x क्या हो जाएगा कॉमन, और कॉमन को हम बाहर लिखते हैं और फिर ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाएंगे कितना बचेगा, एक बार x बच जाएगा यहाँ पे, और प्लस ये कितना हो गया 2 माइनस, यहाँ से देखिए -4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ भी है और 8 में भी तो 4 आता है ना, 4 2 जा 8, कॉमन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा -4 कॉमन निकलेगा, तो x और माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा कि ये जो ब्रैकेट में आया है, क्या यही इस ब्रैकेट में भी आया है, हाँ, जितना इधर आएगा उतना ही इधर भी आना चाहिए हमेशा। अगर जो है कि इधर प्लस माइनस में कुछ गलती होती है तो इसका मतलब कहीं ऊपर क्या है, फॉल्ट। हमेशा ये क्या होंगे, इक्वल ही आएंगे, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट में के क्या होंगे, हमेशा इक्वल आएंगे। अब क्या कीजिए, इसको इसके साथ ले लीजिए और इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। कैसे, x -4 ये बन गया, इसका पेयर इसके साथ, और इन दोनों में से जो है किसी एक को ब्रैकेट में बंद करके ले लीजिए, इज इक्वल टू 0। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से देखिए ये दोनों क्वांटिटी जो है कि आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहे हैं, तो इसका मतलब या तो ये वाला जो है कि 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा, है कि नहीं। तो इस वाले को हम जब 0 करते हैं, when x -4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना होगा 4, यानी x की वैल्यू निकल कर आ गई 4, है ना। लेकिन अभी x की वैल्यू एक और आएगी, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 पार लगा है कि नहीं। जितने पार उतने आंसर, या जितने पार उतने जीरोस, जितने पार उतने जीरोस, तो 2 पार है तो 2 जीरोस आएंगे इसके। हाँ ये बात अलग है कि दोनों ही जो है कि जीरोस क्या हो जाए, सेम हो जाए, ऐसा पॉसिबल है कि दोनों जीरोस क्या हो जाए, सेम हो जाए, लेकिन ये कंफर्म है कि 2 जीरोस आएंगे। अगर 3 पावर रहेगा तो 3 जीरोस, 4 पावर रहेगा तो 4 जीरोस। क्लियर। तो x इज इक्वल टू 4 आया। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखते हैं। when x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना, -2। 2 जीरोस आ गए अपने पास, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 4, ये 2 जीरोस जो है कि आ गए अपने पास। यानी एक काम तो हो गया, फाइंड द जीरोस, यानी जीरोस तो हमने निकाल लिए। अब कह रहा है कि रिलेशन भी हमें क्या करना है, निकालना है, किनके बीच, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन भी। तो एक फार्मूला जो है कि है यहाँ पर, क्या होता है जब कभी ऐसे क्वेश्चन हमसे जो है कि पूछे कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस माइनस b बाई a। और एक चीज होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना, c बाई a, माइनस b बाई a और c बाई a, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस। इन चीज को ऐसे भी जो है कि बुक में लिखा हुआ है, माइनस b बाई a का मतलब जो है कि क्या होता है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। और ये वाला जो है कि इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक जो है कि इक्वेशन बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक, ये वाला जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 है, तो a की जगह क्या आएगा 1, और b की जगह कितना आ गया -2, और c की जगह कितना आ गया -8, कंपेयर करने पर, है कि नहीं। तो यहाँ से आप ध्यान से जो है कि देखिए कि मैंने क्या लिखा है, माइनस b बाई ए, तो b जो है कि कहाँ है, यहाँ है, यानी x के कोफिशिएंट, है ना, यानी कोफिशिएंट ऑफ x, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है कि नहीं। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म, है कि नहीं, कांस्टेंट टर्म यानी c वाला कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a,
है ना, बात समझ में आ गई आपको। ये जो है कि हम कैसे करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, और वहां से ए बी सी हम क्या करेंगे, निकालेंगे, है कि नहीं। तो ए बी सी जो है कि हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। यहाँ से यहाँ लिख भी देते हैं, ए इज इक्वल टू कितना होगा 1, बी इज इक्वल टू कितना होगा माइनस का 2, है कि नहीं, और सी इज इक्वल टू कितना होगा -8। बस अब ले जाकर क्या कीजिए, इसमें रख दीजिए सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना है, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। पहला वाला जो एक लगाते हैं, पहला कर देते हैं, इसको दूसरा कर देते हैं। तो पहला सम ऑफ जीरो, तो पहले वाले में सम ऑफ जीरो, जीरो कितने आए थे, एक 4 और एक -2, यानी 4 और कितना है -2, यानी प्लस करके -2, है कि नहीं। 4 प्लस -2 इज इक्वल टू क्या रखना है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है, माइनस का 2 अपॉन ए कितना है 1। 4 प्लस -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 1 का मतलब क्या होगा, 2 ही होगा। तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया क्या, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। और हमेशा ऐसा होगा, अगर जो है कि गलती आता है, अगर कुछ जो है कि गलती अगर इधर होता है कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल अगर नहीं आए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलती आप कर रहे हैं। ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि हाँ सम ऑफ जीरोस जो है कि क्या है, इक्वल है, माइनस बी बाई ए के। ऐसे ही दूसरे वाले में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस कितने थे, एक 4 था और एक कितना था, माइनस का 2। तो 4 - 2 मल्टीप्लाई में करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 4 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 8, है कि नहीं ये। अच्छा इधर लिख देते हैं, सी बाई ए होता है ना, तो सी कितना है -8 और ए कितना है 1, है ना। अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 2 -8 इज इक्वल टू ये कितना हो गया, -8। दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यानी जैसा क्वेश्चन बोल रहा था वैसा हमने करके दिखा दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अब ये सारे क्वेश्चन जो है कि आप लगा लेंगे। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो फिर आगे फर्दर आप हमेशा फंसते रहेंगे, हमेशा फंसते रहेंगे। इसलिए इसे तो जो है कि आपको सीखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन इसको तो आपको सीखना ही पड़ेगा कि कैसे ये हम फैक्टर निकालते हैं, कैसे जो है कि निकालेंगे, ठीक है। दो बार जो है कि इसको देखिए, ठीक है, खुद से लगाइए। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने से लगाकर कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने से नहीं लगाएंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि कैसे ये लग रहा है कि नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।